आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपको डेली बेसिस पे क्यों एप्पल साइडर विनेगर यानी सरका क्यों डेली बेसिस पे आपको लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो सुन्नत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताया है कि आपको जो है ना सरका लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं जो है ना आपको साइंटिफिक रीज़न दूंगा कि आपको डेली बेसिस पे क्यों सरका लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं ख़ुद भी तकरीबन 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसने मेरे हेल्थ में बहुत ज़्यादा जो है ना इंप्रूवमेंट लाई है। ठीक है, तो बेसिकली हमें पहले ये समझना चाहिए कि सरका हम किस चीज़ को कहते हैं या ये कैसे बनती है। ठीक है, तो एप्पल यानी सेब में जो शुगर होता है, जब हम इसको बैक्टीरिया एंटर कर देते हैं तो वो शुगर जो है ना बैक्टीरिया पहले अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है, फिर विनेगर को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। तो इसीलिए एप्पल साइडर विनेगर का जो बेनिफिट्स है वो मेन एसिटिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप नेचुरल एप्पल साइडर विनेगर या सरका ले रहे हो तो इसमें एंजाइम भी हो सकता है। ठीक है, जिसको हम मदर ऑफ द ACV कहते हैं। तो वो आपकी डाइजेशन और आपकी जो फूड है, आपकी जो खुराक है, वो हजम करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अब जो है ना हम फ़ायदे की तरफ आते हैं कि आपको ये क्यों लेना चाहिए। ठीक है, कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जो है ना आपको कुछ फ़ायदे बताऊंगा। जैसा कि ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आजकल के ज़माने में लो स्टमक एसिड का इशू है। ठीक है, यानी उनकी मैदे में तेज़ाबियत की कमी है, तो इसीलिए जब वो एप्पल साइडर विनेगर या सरका लेता है तो उनकी जो मैदे में तेज़ाबियत है वो पूरा हो जाता है, उनका हजम जो है ना तर होता है। ठीक है, और आजकल के ज़माने में मैक्सिमम लोग जो है ना PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी ले रहा है, जिसकी वजह से उनका जो है ना मैदे में तेज़ाबियत और भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको रोज़ाना एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए। लेकिन जो बेनिफिट्स है वो ये है कि ये आपको वाइटामिन और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की JT में अक्सर इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से उनकी जो विटामिन और मिनरल फूड में लेते हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो जब आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हो तो इसकी वजह से आपकी जो विटामिन और मिनरल के जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर हो जाती है। थर्ड, कि जिन बंदों को एसिड रिफ्लक्स होता है या जिनके मैदे में जलन होता है तो उनको भी ये लेना चाहिए। हालांकि आपको ये थोड़ा सा सरप्राइज़ लगेगा कि इसमें ऑलरेडी एसिड है और डॉक्टर साहब आप मुझे रिकमेंड करते हैं कि मैं इसको और भी लो। तो देखिए ये इसके ऊपर जो है ना मेरे पेज पे कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको वो देखनी चाहिए कि क्यों अगर आपको मैदे में जलन है तो आपको एप्पल साइडर विनेगर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को ख़ुद ये मसला तकरीबन 8 महीने से था, तो फिर जब मैंने एप्पल साइडर विनेगर स्टार्ट की तो मेरा ये मसला कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। ठीक है, मेडिसिन से ये ठीक नहीं हो सकता था, क्योंकि जिन लोगों के मैदे में जलन होती है तो वो अक्सर जो है ना लो स्टमक एसिड की वजह से होती है। ठीक है, फोर्थ, जिन बंदों को गैस और ब्लोटिंग का इशू होता है तो वो ये भी ख़त्म करेगा। फिफ्थ, ये आपके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखेगा। ठीक है, यानी जब आप फूड खाते हैं तो इसके बाद जो है ना आपके ब्लड में शुगर स्पाइक आता है। ठीक है, तो जब आप एप्पल साइडर विनेगर लेता है तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके ब्लड शुगर जो है ना स्पाइक होने से बचा देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी ब्लड शुगर काफ़ी हद तक जो है ना स्टेबल हो जाती है। सिक्स्थ, ये आपको जो है ना वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, यानी आपका वज़न कम करेगा। क्योंकि मैंने ख़ुद नोटिस किया है कि जब मैं एप्पल साइडर विनेगर जो है ना रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा जो फिज़ीक है वो लीन हो जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन कि ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम बेसिकली एक दिफाई सिस्टम है जिसका काम है कि जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ना। ठीक है, तो अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है, तो देखिए आपने जो है ना 2 चम्मच लेनी है। ठीक है, 1 गिलास पानी में आपने डालना है और ख़ुराक से 10 मिनट पहले लेनी है। ठीक है, और ख़ासकर उन खुराक से जिसमें मैक्सिमम रोटी चावल ये चीज़ें खाती हैं, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो डाइजेशन इम्प्रूव होगा, दूसरा आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप हेल्दी होंगे। तो आप जब इंशाल्लाह इसको 1 मंथ के लिए कंटिन्यू करेंगे, देखिए इसका जो इफेक्ट है वो इतना जल्दी नहीं होगा कि आपको 2-3 दिन बाद जो है ना महसूस होगा, बल्कि ये थोड़ा टाइम लेता है। तो जब आप 1 मंथ के लिए इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा कि आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए होंगे, आपकी जो ब्रेन क्लैरिटी है यानी ब्रेन फॉग है वो काफ़ी हद तक जो है ना ख़त्म होगा। ठीक है, थैंक यू।